हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम कवर करने वाले कंपनी अकाउंट, लास्ट चैप्टर ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट। ठीक है, इसके हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 1। सर यूनिट नंबर 1 में तो बहुत सारी थ्योरी है, बुक में हमने देखा कैसे पढ़ेंगे। आप लिखवाओगे वीडियो में, आप हमें याद करवाओगे? नहीं दोस्त, आपको ना रट्टे लगाने हैं ना लिखना है, कुछ नहीं करना आपको। बहुत ही मैंने प्यारे से नोट बना रखे हैं। इतने बड़े चैप्टर को मैंने इतना सा कर दिया और एग्जाम के लिए यही रेलिवेंट है। 100% कवरेज मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में खत्म होगी, सारे के सारे क्वेश्चन भी करेंगे। सर क्या बात कर रहे हो, जितने क्वेश्चन है 100% वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस वीडियो। सर कमाल ही हो गया, ये देखो 3-3 पेज को एक टेबल में खत्म। सर सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है मेरे भाई, बल्कि उससे अच्छा आप यहाँ पे समझोगे आज। ये देखो खत्म, 2-3 पेज का कॉन्सेप्ट एक छोटी सी टेबल में खत्म। ये देखो सर, ये सब तो लिखना पड़ेगा दोस्त, चिंता मत करो। ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है मैं आपको शेयर कर दूंगा, कैसे मिलेगी वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। आराम से बैठो, मजे लो, सुनो, बस खत्म। देखो प्यारे से नोट है, फटाफट खत्म हो जाएगी, मजा आ जाएगा। और एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट भाई। सोचना मत कवरेज है कि नहीं है, 100% कवरेज मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। इससे पहले के सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं 100%। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये देखो चैप्टर नंबर 1। सर ये तो कौन सा चैप्टर है, सुना ही नहीं आज तक। दोस्त जो आपने सुना नहीं है वो भी हमने कवर कर दिया। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज वो बोलते हैं इंपॉर्टेंस इसकी है ही नहीं। फिर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया 5-6 मार्क्स का, फिर बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। सर आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता भाई, अगर आपने पढ़ा हुआ है ना आपको सब इजी लगेगा। ये देखो अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग कौन पढ़ता है? क्वेश्चन है भाई साहब इसमें भी बहुत सारे। और ये थ्योरी वाला क्वेश्चन अगर आ गया, आप बोलोगे कहाँ से आ गया। बहुत ही कम टाइम में एवरीथिंग ट्रू एंड फॉल्स से लेके सब कुछ एमसीक्यू हमने कवर कर लिया। सर क्या बात है। और सब कुछ सीक्वेंस में आपको दिखाऊंगा, अभी वीडियोस को आपको दिखाऊंगा कैसे आपको रेफर करनी है, बहुत ही फटाफट खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 अगेन सर, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स आज तक कभी करे ही नहीं है। हमने करा इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, बस फाइनल अकाउंट्स। लेकिन ये सब करेंगे भाई साहब, करना है। 10 मार्क्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इससे, फिर आप बोलोगे कहाँ से आ गया। ठीक है, बाकी बीआरएस, इन्वेंट्रीज एक एक घंटे में खत्म। सर क्या बात कर रहे हो, 6 से 7 घंटे टीचर्स लेते हैं भाई, वो लेते हैं अपना स्टाइल अलग है, आप जाके देखो तब बताना आप। देखो बीआरएस खत्म 1.5 घंटे में, इन्वेंट्री 1 घंटे में खत्म, डेप्रिसिएशन 2 घंटे में खत्म। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये फाइनल अकाउंट 1-1 घंटे में खत्म। सर सारे क्वेश्चन आईसीआई के बुक से, आईसीआई का फॉर्मेट। सर कैसे खत्म कर रहे हो? देखो चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ा है हमने, तो बहुत ही कम टाइम में खत्म हो गया। मॉड्यूल नंबर 2 खत्म, चैप्टर नंबर 8-9 सब खत्म। चैप्टर नंबर 10 की बात करी जाए, मेंबर्स ओनली वीडियो में सारी की सारी वीडियो अपलोडेड है भाई। 12 घंटे में पूरा पार्टनरशिप अकाउंट खत्म, सारे के सारे आईसीआई के क्वेश्चन खत्म कर लिए भाई। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनीज अकाउंट। आइए, अब देखो मैंने आपको बोले सारी वीडियोस अपलोडेड है, कहाँ पे अपलोडेड है दिखा दो एक बार। ये देखो चैनल पे जाओगे आप, ठीक है सर, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको दिखेगा सीए फाउंडेशन अकाउंट सेकंड वाला, इसमें क्लिक कर दो। बहुत ही बढ़िया सर। आइए, ये देखो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें, सीक्वेंस में सब कुछ। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, चैप्टर नंबर 2, यूनिट 1, 2, 3। बहुत ही प्रोफेशनल वे में सारी की सारी वीडियो ऑर्गेनाइजर आके चेक करो। ये देखो 48 मिनट, 48 मिनट, 52 मिनट, 18 मिनट, 13 मिनट, 23 मिनट, इतने कम टाइम में सब कुछ कवर हो गया। एंड बहुत सारी वीडियोस तो इंग्लिश में भी है, अगर आपको प्रॉब्लम है हिंदी में, आप वीडियोस को इंग्लिश में एक्सेस कर सकते हो, फ्री है सारी की सारी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, 1, 2, 3 सब सीक्वेंस में है भाई, कोई टेंशन लेनी नहीं है। आराम से सुनो, सारे के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं एग्जाम टाइम में, इतना मजा आ जाएगा आपको। पार्टनरशिप के भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रखे हैं, लेकिन अगर आपको पार्टनरशिप पूरी की पूरी देखनी है, 100% एक्सेस करनी है, तो आप मेंबर ओनली बटन को ज्वाइन कर सकते हो, आपको 1 महीने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर। देखो बाकी जो भी हमारे मेंबर्स बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं, उनके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया चीज़ कर दी है पार्टनरशिप के लिए। देखो कोर्सेज में जाओ, पार्टनरशिप अकाउंट में वीडियो को यहाँ से प्ले करोगे, सीक्वेंस से चलेगी, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4। अगर आप बीच में रुक गए कहीं पे, सुबह उठो, यहाँ पे रेज्यूम का बटन आएगा, रेज्यूम कर दो, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 12 घंटे में आपका खत्म। ये देखो 7 लेसन 12 आवर्स बस। देखो कंपनीज अकाउंट, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। सर ये कंपनी होती क्या है, बनानी क्यों है, दुकानें खुली हुई शहर में, कंपनी बनानी क्यों है? पार्टनरशिप फर्म्स है, वही तो दिक्कत है मेरे दोस्त। पार्टनरशिप फर्म है, दुकानें हैं, प्रॉब्लम क्या आती है, इन पे पैसा नहीं है। सारा गेम पैसों का है लाइफ में दोस्त। पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, और इतना सारा पैसा कहाँ से लगाओगे? अगर आपको धंधे को बड़ा करना है, एक्सपेंड करना है, यू नीड मनी, यू नीड मैन पावर, है ना, यू नीड टेक्नोलॉजी, बस इसलिए कंपनी बनती है। आ जाओ,
वाई कंपनीज एग्जिस्ट, कंपनी बनाई क्यों भाई, ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों है? बिकॉज धंधे को, बिजनेस को पैसा रिक्वायर्ड है, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, पीपल रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन जो हमारे पार्टनरशिप हो गई, इंडिविजुअल बंदे हो गए, प्रोप्राइटर्स हो गए, वो बड़े बड़े बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकते भाई, एक बंदा कितना ही काम हैंडल कर लेगा, बस ठीक है। सो द कंपनी मॉडल वॉज बॉर्न, इसलिए कंपनी का जो कॉन्सेप्ट था पैदा हुआ, बिकॉज पैसा चाहिए, लोग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा एक साथ, इसलिए बनी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल, लाखों लोग काम कर रहे हैं उसके साथ, बस। मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है? देखो देसी लैंग्वेज में क्या होता है, चार पांच लोग बैठे हुए, ग्रुप ऑफ पीपल, कंपनी हो गई। ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, फ्रेंड्स हो गई, एक टीम हो गई, ठीक है, कंपनी, पांच छह लोग बैठे हुए, ग्रुप ऑफ पीपल। सर देसी मीनिंग तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसका लीगल मीनिंग क्या है? एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है सर, अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड अंडर लॉ, लॉ के अंदर ये कंपनी फॉर्म हुई है एज पर लॉ, ठीक है। इट हैज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, इसकी खुद की एक पहचान है। अगर कंपनीज के अंदर कुछ ओनर्स हैं, उनकी अलग पहचान है और कंपनी की अलग पहचान है। अगर बात हम कर रहे हैं रिलायंस की, रिलायंस एक अलग चीज़ है, मुकेश अंबानी अलग चीज़ है, ठीक है, अलग दोनों की पहचान है, ठीक है। परपीचुअल लाइफ, देखो अंबानीज में से किसी को कुछ भी हो जाए, रिलायंस कभी बंद नहीं होगी। पहले धीरू भाई अंबानी थे, कंपनी बंद नहीं हुई, वो पास अवे हो गए, लेकिन कंपनी चल रही है। कंपनी कभी बंद नहीं होती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस बंद हो जाता है अगर बंदा पास अवे हो जाए, लेकिन कंपनी कभी बंद नहीं होती है, बिकॉज उसमें होते हैं बहुत सारे ओनर्स। आपने बहुत सारे शेयर खरीद रखे होंगे, आप भी किसी कंपनी के ओनर हो, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना आपका शेयर का अमाउंट है उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है। मान के चलो आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा हुआ, लेकिन लॉस कंपनी को हो रहा है 1,000 का, आपकी लाइबिलिटी बस 100 रुपये की है। जितने का शेयर आपने लिया उतनी की आपकी लाइबिलिटी, बस लिमिटेड लाइबिलिटी। वेरी गुड। की लीगल ट्रेड्स, देखो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले हमें कंपनी को फॉर्म करने के लिए इसे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, एमसीए में होती है, ओके सर, गॉट इट। पार्टनरशिप में लेकिन ऐसा नहीं होता, एग्रीमेंट बनाओ, काम खत्म। इन केस अगर आपको एग्रीमेंट नहीं भी बनाना, वर्बली बोल दो, बात खत्म, ठीक है सर। इसकी खुद की एक पहचान है, मैंने आपको बोला ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको आप सू कर सकते हो, कंपनी आपको सू कर सकती है, कंपनी कोई प्रॉपर्टी को बाय भी कर सकती है, खुद की एक पहचान है, सेपरेट पर्सन इन लॉ, ठीक है सर। देखो एक प्रॉपर्टी को खरीद भी सकती है, आपको ये सू कर सकती है, और खुद भी सू हो सकती है, कोई इस पे केस कर सकता है, और ये भी किसी पे केस कर सकती है। अब देखो बिजनेस को रन कौन करेगा? जो हमने कंपनी बनाई उसे रन कौन करेगा? नॉर्मली क्या होता है, जितनी आपकी पार्टनरशिप हो गई, सोल प्रोप्राइटर हो गए आपके, किसी की दुकान है अगर, वही उसका मालिक है, वही उसे मैनेज कर रहे हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म है, वही उसका ओनर है, वही उसे मैनेज कर रहा है। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता है, आप मालिक हो सकते हो। देखो मान के चलो टाटा मोटर्स है, आपने उसके शेयर बाय कर रखे हैं, प्रैक्टिकली यू आर दी ओनर ऑफ द कंपनी, जो भी परसेंटेज हो आप उसके मालिक हो। आप लेकिन मैनेज नहीं कर रहे हो उससे भाई। आपने ले ली रिलायंस के शेयर, आप उसके ओनर हो, लेकिन आप उसे मैनेज नहीं कर रहे हो भाई। मैनेज करने के लिए अलग से बंदे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, उसे कंपनी को चलाते हैं। लेकिन आपका काम एज अ ओनर कंपनी को चलाना नहीं है। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिटर्न देगी, आपको डिविडेंड देगी, ये आपका काम है बस। मैनेजमेंट अलग है, जो कंपनी को रन कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो लोग अलग है, ठीक है। रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। आपने ओन करा हुआ, लेकिन आप मैनेज नहीं कर रहे हो। रन कौन कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिमाग कौन लगा रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है सर। आपका काम है प्रॉफिट को काटना, डिविडेंड को काटना, बस। अब देखो कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप, प्रैक्टिकली ये कोई कॉन्सेप्ट बुक में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैंने कॉन्सेप्ट डाल रखा है खुद अपनी मर्जी से, ठीक है सर। आइए, कंपनी का नेचर कैसे होता है? सेपरेट। एक मालिक और कंपनी का अलग अलग नेचर है, अपनी आइडेंटिटी है दोनों की, बस, ठीक है। सेपरेट फ्रॉम ओनर्स। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अगर 100 रुपये का शेयर है, तो मैं खाली 100 रुपये का लॉस ही बियर करूंगा, बस। लाइफ स्पैन, परपिचुअल, कोई मेंबर आपका शेयर होल्डर पास अवे हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी विल ऑलवेज रिमेन, कंपनी आपकी बंद नहीं होगी, ठीक है। ओनरशिप सेपरेट होती है। देखो मैंने आपको बोला, जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, मैनेजमेंट रन कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन मालिक कौन है? कोई भी हो सकता है, ठीक है सर। फॉर्मेशन, कंपनीज एक्ट के थ्रू ये फॉर्म होती है, ठीक है। पार्टनरशिप में देखते हैं, पार्टनरशिप की खुद की एक पहचान नहीं है, उसके पार्टनर से उसकी पहचान है। अगर पार्टनर सारे के सारे मर गए कल को, धंधा भी बंद हो जाएगा। लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, ठीक है सर। कुछ भी लॉस होता है आपको, पर्सनल एसेट तक गिरवी हो जाती है पार्टनर्स की, ठीक है। लाइफ स्पैन, जैसे मैंने आपको बोला, अगर पार्टनर, दो पार्टनर है, छोड़ के चले गए या मर गए, पार्टनरशिप बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट,
अब 3-4 लोग तो है, इससे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर करोगे कि नहीं? जो लोग पैसा लगा रहे हैं भाई उसके मालिक हो गए, ऐसे ही होता है भाई। अब 4 लोगों में आप हायर कर रहे हो डायरेक्टर्स, ये सब मैनेजर्स, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है। फॉर्मेशन, नॉर्मल सा एक एग्रीमेंट बनाया पेपर में, आपने लिख के साइन कर दिया, खत्म, इतना ही होता है। बहुत बारी वर्बली भी होता है। बस आइए, अब देखो इसके फीचर्स क्या, इसके फीचर्स को हम समझते हैं कंपनी के। आइए, सबसे पहला पॉइंट, 11 पॉइंट है, बहुत ही सिंपल वे में। आप मान के चलो 2-3 पेज है, लेकिन मैंने एक ही टेबल में खत्म कर दिया, मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को फॉर्म करना, फॉर्म बाय लॉ अंडर कंपनीज एक्ट। एज पर कंपनीज एक्ट ये फॉर्म होगा, जो भी कंपनी की बात हो रही है कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है सर। सेपरेट लीगल एंटिटीज का मतलब क्या होता है? देखो, कंपनी की खुद की एक पहचान है, लॉ की नज़र में वो एक खुद एक पर्सन है। कल को कुछ भी डिस्प्यूट होता है, कंपनी केस फाइल कर सकती है किसी भी बंदे पे, या फिर वो बंदा कंपनी पे केस फाइल कर सकता है। कंपनी कुछ भी प्रॉपर्टी बाय कर सकती है। कंपनी अलग बंदा है और जो उसके ओनर्स है वो अलग है। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है कंपनी के साथ, तो कंपनी उस चीज़ को फाइट करेगी। सिंपल। कंपनी ने किसी चीज़ को हर्ट कर दिया, किसी आदमी को हर्ट कर दिया, वो बंदा कंपनी पे केस फाइल करेगा, ना कि उसके शेयर होल्डर्स पे। कुछ भी होता है, मान के चलो कितने डिस्प्यूट होते हैं, आप शेयर होल्डर हो, आप पे कोई बात आ रही है, नहीं आ रही है भाई, प्रैक्टिकली आप ओनर हो, आपको रोज नोटिस आने चाहिए थे मेल पे कि आपकी वजह से ये हो गया वो हो गया, आपको नहीं आते भाई। वो आ रहे हैं नोटिस सीधा सीधा कंपनी पे, आप पे कुछ नहीं आएगा कभी जिंदगी में। अब बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है, आपको कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई, आप ओनर हो, आप लॉस बियर करोगे बस। जो भी प्रॉब्लम हो रही है कंपनी पे इशू हो गए नोटिस, सेबी का कोई भी अगर नोटिस इशू हो रहा है वो कंपनी को होगा, आपको नहीं होगा। ठीक है सर। आइए, थर्ड वाला पॉइंट, परपिचुअल एग्जिस्टेंस। देखो, कंपनी का मालिक शेयर होल्डर, बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, पास सवे हो गए, चले गया, कंपनी विल बी देयर। कंपनी के बहुत सारे मैनेजर चले गए छोड़ के, मैनेजमेंट छोड़ के चले गया, डायरेक्टर छोड़ के चले गए, कंपनी विल बी देयर। सबसे बड़ा एग्जांपल टाटा ग्रुप का, आपको पता है अभी क्या हुआ, लेकिन कंपनी अभी भी चल रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो, आप कह सकते हो ब्रांड वैल्यू पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन कंपनी हमेशा चलेगी, कोई भी बंदा छोड़ के जाए, कुछ भी जाए, कंपनी विल ऑलवेज रिमेन। ठीक है। ये देखो इन्फिनाइट का साइन बना हुआ, जो भी हमारा पॉइंट है, मैंने उसके बगल में एक इमेज डाल रखी है आपको समझाने के लिए, आपको विजुअल भी काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कॉमन सील, इसका मतलब क्या होता है? लीगल सिग्नेचर है कंपनी के। ठीक है, बस सिंपल। बट आजकल ऑप्शनल हो गया, कंपलसरी नहीं है, रिप्लेस कर दिया भाई सिग्नेचर्स। डीएससी वगैरह 10 चीज़ें होती है, उससे रिप्लेस हो गया। लिमिटेड लाइबिलिटी, शील्ड बनी हुई यहाँ पे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये की आपकी लाइबिलिटी होगी। मेंबर्स लाइबिलिटी, ठीक है। ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ओनर अलग है, शेयर होल्डर अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ठीक है सर। शेयर होल्डर मालिक होते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है। अब देखो 7 पॉइंट पे आते हैं, नॉट अ सिटीजन, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बोला कंपनी की खुद की एक पहचान है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, बहुत ही बढ़िया सर। कंपनी किसी को भी सू कर सकता है, और कंपनी को कोई भी सू कर सकता है, कंपनी प्रॉपर्टी भी बाय कर सकता है, बिल्कुल इंसानों वाले राइट है। लेकिन मेरे दोस्त, उस पर वोटिंग राइट्स नहीं है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आप देखते हो यार, जो भी पब्लिक कंपनीज है, लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स आप खरीदते हो बेचते हो भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लेंस कार्ड का आपने आईपीओ ले लिया, बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है यार क्या ले लिया मैंने, ऑन द स्पॉट अगले दिन ही आपने बेच दिया। ठीक है सर। पेटीएम लिया, बेच दिया अगले दिन ही, भाई आपको रखना ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी हमारी पब्लिक कंपनीज होती है, हाथों हाथ उसमें माल बिकता है, लिस्टेड कंपनीज में, नॉट पब्लिक, लिस्टेड कंपनीज। स्टॉक मार्केट में है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में थोड़ा सा होता है लोचा, वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है बस, लेकिन कर सकते हो। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, आपकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसको मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, जो भी आपकी एंट्रीज पास कर रहे हो उसे मेंटेन करना पड़ता है एज पर लॉ। ठीक है। पीरियोडिक ऑडिट, ऑडिट्स करने पड़ते हैं, आपको पता ही है यार, बहुत सारे ऑडिट होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, सीए हायर करना पड़ता है। ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगेन आप एज अ शेयर होल्डर आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, आपको कोई भी एनुअल रिपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ आपको प्रेजेंट करके दे। बस आइए, देखो टाइप्स ऑफ कंपनीज, सबसे पहले आपकी होगी गवर्नमेंट कंपनीज। अगर 51% या फिर उससे ज़्यादा होल्ड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों कंबाइंड, सेंट्रल प्लस स्टेट, आपका 51% शेयर होल्ड कर रही है कंपनी में, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका मैंने डीमर्जर हैंडल करा था फॉर 2 ईयर्स। ठीक है। आर्टिकलशिप में अपनी मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, ये सेल आपकी हो गई। ठीक है सर। फॉरेन कंपनी, इसका मतलब क्या है? कोई भी कंपनी जो कि इंडिया के बाहर बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉर्म हुई है, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, बस ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर होगी इंडिया के बाहर, अगर इंडिया में रजिस्टर हुई है वो इंडियन कंपनी होगी। ठीक है।
और वो बिजनेस कर रही है इंडिया के अंदर। मान के चलो कंपनी अगर बाहर बनी है, बिजनेस भी बाहर कर रही है, फिर तो मतलब ही नहीं है ना भाई, नॉर्मल बात हो गई, हमारा कोई रेलिवेंस ही नहीं है उसमें। बाहर बनी है लेकिन धंधा कर रही है इंडिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं बस, इससे ज़्यादा मेंबर्स अलाउड नहीं होते प्राइवेट कंपनी में। ठीक है। शेयर्स का मैंने आपको बोला, आप इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, परमिशन लेनी पड़ती है। अब देखो पब्लिक कंपनी, नो मेंबर लिमिट। प्राइवेट में क्या 200 लोग बन सकते हैं मेंबर, लेकिन पब्लिक में बनाओ भाई जितने बनाने हैं आपको, बहुत ही बढ़िया। इनवाइट पब्लिक, मे बी लिस्टेड। देखो लिस्टेड कंपनी जब भी होती है वो ऑलवेज पब्लिक कंपनी होती है, बिकॉज देख रहे हो अभी मेंबर्स वाला पॉइंट, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं लिस्टेड कंपनी में। लिस्टेड कंपनी कभी भी प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती है, तो उसे ऑलवेज पब्लिक होना ही पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे लोग, लाखों लोग मेंबर्स बन पाए, बस सिंपल। लिस्टेड कंपनी आपकी हमेशा पब्लिक ही होगी, लेकिन पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो ऐसा कुछ नहीं होता। 1% कंपनी, एक ही बंदा है कंपनी में। अब देखो स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या होता है, वो कंपनी जिसकी कैपिटल, जो पैसा बंदों ने इन्वेस्ट करा हुआ है उसका अमाउंट 4 करोड़ या फिर उससे कम है, उसे हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी। एंड एक और कंडीशन है, उसकी टर्नओवर लेस देन 40 करोड़ होनी चाहिए, 40 करोड़ या फिर उसके इक्वल। अगर आप मान के चलो कैपिटल उसकी है 3 करोड़, ठीक है सर, मीट हो रहा है, लेकिन टर्नओवर उसकी है 60 करोड़, तब वो स्मॉल कंपनी नहीं है। ठीक है। सिमिलरली टर्नओवर अगर 30 करोड़ है और उसकी कैपिटल है 6 करोड़, देन वो स्मॉल कंपनी नहीं हुई। दोनों की दोनों कंडीशन आपको मीट करनी पड़ेगी। कैपिटल आपकी 4 करोड़ से कम होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल, टर्नओवर आपकी 40 करोड़ से कम होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल। कुछ नहीं है, 4 करोड़ इंटू 10, टर्नओवर फाइंड करने के लिए इंटू 10 कर दो आप। ठीक है। सर ये बढ़ाते क्यों है, बिकॉज फ्यूअर कंप्लायंसेस, बहुत ही कम कंप्लायंस होते हैं। ओके। अब देखो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट क्या हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में लिस्ट हो सकते हैं या फिर एक में लिस्ट हो सकते हैं। अगर किसी में भी लिस्ट है दैट इज कॉल्ड एज लिस्टेड कंपनी। एग्जाम्पल रिलायंस हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, भाई जिंदल हो गया, हज़ारों कंपनीज है। अब देखो अनलिमिटेड कंपनी, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर है, खाली बुक्स में एग्जिस्ट करता है आज की डेट में। इसका मतलब ये होता है वो कंपनीज जहाँ पे शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी है अनलिमिटेड। मान के चलो उसने 1,000 का शेयर लिया हुआ, लेकिन लाइबिलिटी अगर 10,000 की बनती है, उधारी 10,000 की बनती है, उसे पूरा भुगतना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है। खाली ये बुकिश कॉन्सेप्ट हो गया, रियल लाइफ में बहुत ही रेयर है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, रेयर इन प्रैक्टिस, नो लिमिट ऑन मेंबर्स। जितना भी उन पे लॉस हो रहा है कंपनी पे, सारा का सारा पैसा भुगतना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। ये वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली पार्टनरशिप में होता है, वहाँ पे चलता है, जितना भी लॉस हो रहा है पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट से बियर करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी बनाती है इसलिए ताकि सेफगार्ड हो जाए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही रेयर है। ठीक है सर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मैंने आपको बोला ना, जितना भी आपका शेयर वैल्यू है उतने का ही आपका लॉस होगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कल को कुछ भी लॉस होता है, जो भी आपने गारंटी अमाउंट दिया हुआ उतना ही रिकवर करेंगे। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या हुआ, टाटा ग्रुप है, उसके नीचे बहुत सारी कंपनी है, जो मेन कंपनी है, ऊपर वाली कंपनी जो सबको मैनेज कर रही है, होल्ड कर रही है शेयर्स, उसे हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। टाटा ग्रुप, उसके नीचे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जितनी भी कंपनीज आ रही है, नीचे वाली सब्सिडरी कंपनीज, ऊपर वाली होल्डिंग कंपनी जो सबको मैनेज कर रही है, होल्ड कर रही है, कंट्रोल कर रही है। सब्सिडरी कंपनीज कौन सी हुई, टाटा ग्रुप होल्डिंग, नीचे वाली कंपनी सारी की सारी, टाटा मोटर्स, टीसीएस हो गए, टाटा स्टील हो गया, सारी की सारी आपकी है सब्सिडरी कंपनीज। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, कहाँ पे मेंटेन करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में, एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस। अब देखो या तो आप हार्ड कॉपी एग्जैक्ट बुक को रख दो, मेंटेन कर रखे रजिस्टर आपने मोटे मोटे, या फिर डिजिटल सिस्टम में फाइल कर रखा है, बस खत्म। ठीक है। हर फाइनेंशियल ईयर में आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साल कर दिया अगले साल से करना बंद कर दिया, एवरी फाइनेंशियल ईयर यू नीड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है सर। कैसे मेंटेन करेगी, डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट और क्रेडिट आपको पूरा का पूरा फॉलो करना है। इसमें क्या क्या होता है देखो, अगर किसी ब्रांच का डेटा है, अब देखो मान के चलो एक कंपनी है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होगी, उस ब्रांच का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो भी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में दोस्त, बस। अब देखो लॉ का कौन सा सेक्शन लगता है यहाँ पे, सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो भी बात हो रही है कंपनीज एक्ट 2013 की हो रही है, बस। पर्पस क्या है इसका, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसकी एसेट लायबिलिटी, बस सिंपल। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, इक्विटी स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है सर, पता ही है आपको।
बैलेंस शीट क्या होता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए, कैश फ्लो देखने के लिए होता है, ईयर एंड पे कैश की पोजीशन क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब देखो एवरी फाइनेंशियल ईयर बनते हैं, अप्रैल से लेके मार्च तक हम बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया। एजीएम में प्रेजेंट करते हैं। फॉर्मेट क्या होता है? कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट दे रखा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। वो फॉर्मेट है शेड्यूल 3 के अंदर, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। पढ़ेंगे अभी, देखेंगे फॉर्मेट क्या होता है। रूल क्या होते हैं? मस्ट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेक्शन 129। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है जब हम बनाते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, जो भी है, इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट। सर ऐसा क्यों होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली गाइडलाइंस है, ये आपके रूल्स है जो आपको बोलते हैं इस तरीके से आप अकाउंटिंग को फॉलो करो। अगर आप इन्वेंट्री का कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हो, इस तरीके से करो। डेप्रिसिएशन को इस तरीके से कैलकुलेट करो। सिखा रखा है कैसे काम करना है, तो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है सर। आपने सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस, वो भी आपको समझाऊंगा इंडेस क्या होते हैं। अलग बात है, इसका पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस का, बट अभी आपको मैं बताऊंगा इंडेस होती क्या है, ठीक है। स्पेशल केसेस, आइए। ओपीसी हो गया, 1% कंपनी। स्मॉल कंपनी आपको पता है कैपिटल कितनी होती है, 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़ से कम, ठीक है। डोरमेंट कंपनी जो कि काम, इनएक्टिव कंपनी है, काम ही नहीं कर रही है कुछ। मे स्किप कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 कंपनीज को रिलैक्सेशन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप मत बनाओ। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव कंपनी जो कि काम नहीं कर रही है। पर्पस क्या है सर? ट्रू एंड फेयर व्यू। और जितने भी हमारे कंप्लायंस है उसको फॉलो करने के लिए हम कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं, लीगल कंप्लायंस भी है, ठीक है सर। अब देखो दोस्त, कुछ कंपनीज ना ऐसी होती है जिनका खुद का अपना एक एक्ट होता है। आपने देखा कंपनीज का था कंपनीज एक्ट, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इनके खुद के कानून है। उनके हिसाब से बैलेंस शीट बनेगी, उनके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्पेशल कंपनीज, ठीक है। बाकी जो भी कंपनीज है, ठीक है, अदर कंपनीज जो हमने पढ़ा ऊपर अभी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, जो भी कंपनी थी, उसमें हम यूज़ करेंगे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, जो कि कंपनीज एक्ट में दे रखा है। नीचे देखेंगे अभी, मस्ट फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडेस। बेसिकली जो इंडेस होता है वो भी गाइडलाइंस है, वो भी रूल्स है कैसे आपको अकाउंटिंग करनी है। लेकिन बिग कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, जो भी लिस्टेड कंपनी है, उसे इंडेस फॉलो करना है कंपलसरी। ऑप्शन नहीं है आप पे। जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है उसे भी फॉलो करना है इंडेस। इंडेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोटे छोटे होते हैं, कम बातें होती है बस। छोटी कंपनीज फॉलो करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो बड़ी कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है, वो फॉलो करते हैं इंडेस। बहुत ही बढ़िया। अब देखो शेड्यूल 3, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको बोला जो भी हमारी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसे हम बनाते हैं एज पर शेड्यूल 3। ये कहाँ पे दे रखा है? कंपनीज एक्ट में आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट दे रखा है कैसे बनेगा। इसके 2 पार्ट है। पार्ट 1 बात करते हैं बैलेंस शीट की, एसेट्स हो गई, लायबिलिटीज हो गई, इक्विटी हो गई, उसे आप कैसे प्रेजेंट करोगे, उसका फॉर्मेट क्या है, आपको एक्ट में दे रखा है, ठीक है सर, पार्ट 1 में। शेड्यूल 3 पार्ट 2 में बात होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका फॉर्मेट क्या होता है वो भी दे रखा है, ठीक है। दिस फॉर्मेट्स आर मैंडेटरी, कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो मर्जी, नहीं भाई, कंपलसरी है, फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? ताकि यूनिफॉर्मिटी हो पाए सारी की सारी कंपनीज में। आपको कल को कुछ भी कंपैरिजन करना है, आप कर पाओगे, ठीक है सर। वेरी गुड, सब कुछ खत्म हो गया। ये देखो, ये वाला पॉइंट भी एड ऑन पॉइंट है, मैंने खुद डाल रखा आपको समझाने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, ठीक है। बेस्ड ऑन इंडियन गैप, सिंपलर होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। एग्जाम्पल AS10 हो गया फिक्स सेट पे, AS6 हो गया डेप्रिसिएशन। बाकी इंडियस की बात, लार्ज कंपनीज जिनकी नेटवर्थ है 250 करोड़ से ज़्यादा। नेटवर्थ बोले तो कैपिटल, ठीक है। अब ये देखो, बेस्ड ऑन IFRS, इंटरनेशनल नॉर्म्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्त? IFRS का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। बेसिकली यूके ने बनाया है ये। जितनी भी यूके की अकाउंटिंग होती है एज पर IFRS होती है, ठीक है सर। इंडिया वालों ने क्या करा, कॉपी पेस्ट कर लिया पूरा का पूरा। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कॉपी पेस्ट थे और हमारा इंडेस भी कॉपी पेस्ट था यूके का। अगर आप पढ़ोगे IFRS बिल्कुल सेम है, बहुत ही कम आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिकॉज मैं यूज़ करता था IFRS, जो मेरी जॉब थी फाइनेंशियल एनालिसिस की, मैंने IFRS पे ही वर्क करा है। तो मेरी सारी की सारी जो भी एनालिसिस होती थी IFRS पे होती थी। बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं होते इंडेस और IFRS में। थोड़े बहुत होते हैं लेकिन नेग्लिजिबल चेंजेस है वो। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारे इंडेस होते हैं या फिर आप IFRS बोल लो, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत हाई लेवल होते हैं।
ये तो बच्चे होते हैं, एएस किड्स, लेकिन ये होते हैं फादर, डैडी। इसका जो लेवल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बातें होती है, 50 चेंजेस होते हैं इसमें, ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, 100 बातें हैं। लेकिन ये कि सिंपल, इजी, ठीक है। ये आपका इंटरमीडिएट में आता है, ये आपका फाइनल में आता है। आप समझ जाओ, सीए फाइनल का पार्ट है ये वाला, इंडेस हमारे, और एएस हमारा पार्ट है इंटरमीडिएट का। आप लेवल समझ जाओ अपने आप ही। बस एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, इंडेस 16, इंडेस 38। आइए अब देखो, स्केड्यूल 3 का मैंने आपको बताया था, दो फॉर्मेट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 बात करते हैं बैलेंस शीट की, पार्ट 2 बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। बस आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ये देखो पार्ट 1। अब जो भी हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वो इस तरीके से बनती है। पहले आपने पढ़ा था ऐसा वाला, टी शेप वाली, वो आपकी पार्टनरशिप में हो गई, आपका नॉर्मल सॉल प्रोप्राइटर हो गया, उससे वैसे बनती थी। लेकिन इन केस ऑफ कंपनीज ये वाला फॉर्मेट यूज होता है। सबसे पहले आपकी आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है सर। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, ठीक है। ये देखो शेयर होल्डर फंड, ये आपकी कैपिटल हो गई, या फिर आप इसे बोल लो इक्विटी, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज के दो पार्ट होते हैं, नॉन करेंट एंड करेंट। नॉन करेंट का मतलब होता है वो लायबिलिटीज जो कि एक साल से ज़्यादा हम होल्ड करने वाले हैं, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। करेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर, जो भी हम लायबिलिटीज को होल्ड कर रहे हैं लेस देन 1 ईयर। बस खत्म, टोटल कर लो यहाँ पे। आगे बढ़ते, अब बात आती है एसेट्स की, जो भी हमारी नॉन करेंट एसेट है जिसे हम हेल्ड कर रहे हैं मोर देन 1 ईयर। उसके बाद करेंट एसेट, वो एसेट जिसे हम होल्ड कर रहे हैं लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। बस इजी, खत्म। ये अपना फॉर्मेट था। आइए देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसे पढ़ते हैं पार्ट 2, शेड्यूल 3 का। सबसे पहले आपका आएगा रेवेन्यू, टर्नओवर बोल लो। इसमें आप ऐड करोगे अदर इनकम, अदर इनकम को ऐड करने के बाद आपकी आ जाएगी टोटल रेवेन्यू, ठीक है सर, वेरी गुड। 1 + 2, बहुत ही बढ़िया। आपकी इनकम तो आ गई, इससे आप माइनस करोगे एक्सपेंस को, एक्सपेंस को माइनस कर लो। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है सर। आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा अभी, ठीक है, जितना आपके लिए रेलिवेंट है। बस उसके बाद टैक्स को माइनस कर लेना, फिर से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ओके सर जी। उसके बाद जो भी आपका लास्ट में प्रॉफिट आ रहा, उससे आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से, ये आपका आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। इसको आप बांटोगे शेयर होल्डर्स को, मतलब पर यूनिट ऑफ शेयर हम कितना कमा रहे हैं लास्ट में सारे एक्सपेंसेस करने के बाद, इसे हम बोलते हैं ईपीएस। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक है सर, इतना ही है बस। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, फॉल्स। देखो होता है क्या, लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी होती है। क्यों सर? बिकॉज जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी उसमें मेंबर्स हो गए, कितने भी मेंबर हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और जब भी हम बोलते हैं कि लिमिट नहीं है मेंबर से, वो पब्लिक कंपनी होती है। तो लिस्टेड कंपनी ऑलवेज पब्लिक कंपनी होगी, लेकिन पब्लिक कंपनी का लिस्टेड होना ज़रूरी नहीं है। अब पब्लिक कंपनी नॉर्मल कंपनी है, इसे हमने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा ही नहीं है, तो ये लिस्टेड कैसे हुई? बस खत्म। पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, ठीक है, लेकिन लिस्टेड कंपनी ऑलवेज पब्लिक होती है, तो ये फॉल्स हो गया। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होते, क्योंकि इसकी लिमिट होती है 200 की, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाओ, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कंपलसरी टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, फॉल्स है भाई साहब। कंपनी को फॉर्म करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंपनीज एक्ट के थ्रू ही होगा, ठीक है, फॉल्स। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ट्रू, सही बात है। फिफ्थ पे आते, डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर्स अफेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, फॉल्स, फर्क ही नहीं पड़ता। सिक्स पे आते, इफ द शेयर्स ऑफ कंपनी आर फुल्ली पेड अप बाय द शेयर होल्डर ही इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर लायबिलिटी, ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 100 रुपये का शेयर है तो मैं उतना ही लॉस खाली बेयर करूंगा, उससे ऊपर का लॉस मैं नहीं बेयर करूंगा। सेवन पे आ जाओ, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैज़ रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट कंपनी में होती है रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक में नहीं होती है, फॉल्स।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ट्रू है। स्केड्यूल 1 गिव्स द प्रोफार्मा ऑफ बैलेंस शीट, फॉल्स। स्केड्यूल 3 देती है। स्केड्यूल 3 प्रिस्क्राइब्स द फॉर्मेट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, फॉल्स। स्केड्यूल 3 बात करती है अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, ठीक है। 11 पे आ जाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड करेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकते जिंदगी में, करेक्ट कभी कुछ नहीं होता, फेयर होता है। जब भी एक ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाता है वो लिखता है ट्रू एंड फेयर, बिकॉज हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमने चेक कर लिया, लेकिन 100% गारंटी कोई भी दे नहीं सकता है। मान के चलो हमने चेकिंग कर ली, लेकिन कल को कुछ फ्रॉड आ गया, मैनेजमेंट ने ही झूठ बोला है, अंदर से गलत इन्फॉर्मेशन हमें दी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं भाई ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू एंड फेयर, ठीक है सर। फॉल्स, चेक करवा दो सर एक बार आंसर, ये देखो पहले वाले का फॉल्स, सेकंड वाले का ट्रू, थर्ड वाले का फॉल्स। आ जाओ भाई, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फोर्थ वाले का ट्रू, फिफ्थ वाले का फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है सर। सिक्स्थ वाले पे आ जाओ, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। लॉजिक मैंने सारे के सारे आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे लॉजिक लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सब लॉजिक है। एट्थ वाले में आ जाओ दोस्त, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, बहुत ही बढ़िया सर, फॉल्स फॉल्स, ठीक है, मैच करिएगा। ओके सर जी, आगे आ जाओ। एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी, ठीक है, हमने फीचर्स पढ़े थे बहुत सारे। सेपरेट लीगल एंटिटी, यस बिल्कुल होता है। परपीचुअल एग्जिस्टेंस, कोई बंदा मर गया तब भी कंपनी रहेगी। मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, भाई साहब ना लिमिटेड लाइबिलिटी वाला फीचर था, ये हमारा फीचर नहीं है। इन गवर्नमेंट कंपनी द होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट बी लेस देन, ये देखो 51%, सेंट्रल हो स्टेट हो, ठीक है 51। थर्ड वाले पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ना भाई, कंपनी बाहर ही बनेगी, इंडिया में अगर फॉर्म हुई है तब तो फॉरेन कंपनी हो ही नहीं सकती, ये काट ही दो। सी वाला पॉइंट में भी लिखा हुआ इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, काट दो भाई। बी वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बात ही खत्म भाई, जीत गई बात, आगे पढ़ना ही क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया ही होगा, खत्म। अब देखो फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइवेट कंपनी, कौन सा फीचर नहीं है। राइट्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में, ठीक है फीचर है इसका। डज नॉट रिस्ट्रिक्ट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, ये है गलत। नंबर ऑफ लिमिट ऑफ मेंबर्स हमारा प्रिस्क्राइब्ड है, लेस देन 200, ठीक है आगे बढ़ो। अंडर शेड्यूल 3 एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी डिस्क्लोज्ड बेस्ड ऑन, पहला वाला ऑप्शन है करंट एंड नॉन करंट। करंट का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर, और नॉन करंट का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, ये हमने पढ़ लिया था। ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ये कोई है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ वाले पे आ जाओ, शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब्स द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए वाले खत्म। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, हमने पढ़ा था। कैश फ्लो स्टेटमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर, हमने पढ़ा था। 1% कंपनी हो गया, डॉर्मेंट कंपनी हो गया, स्मॉल कंपनी हो गया, वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है 1% कंपनी, टिक कर दो। द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी आर प्रिस्क्राइब्ड बाय शेड्यूल 3, आपको पता है। आ जाओ भाई, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ करेंट एसेट, जो हमारा एसेट है फॉर लेस देन 1 ईयर। इन्वेंट्रीज को हम बेच देते विद इन 1 ईयर, आंसर इसका इन्वेंट्रीज। 11 पे आ जाओ, अर्निंग पर शेयर इज टू बी डिस्क्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी सीखा था हमने, ईपीएस को जो हम फाइंड करते हैं। 12 पे आ जाओ, फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। स्मॉल कंपनी होती है, आपको पता है, प्राइवेट कंपनी भी होती है, लार्ज कंपनी करके कुछ होता ही नहीं है, खत्म। पूरा का पूरा अपनी यूनिट खत्म हो चुकी है, सारे के सारे आपको जितने भी नोट्स हैं पूरे के पूरे एज इट इज मैं आपको शेयर कर दूंगा। कहाँ पे मिलेंगे नोट्स, आजू नोट्स आपको मिलेंगे दोस्त, यहाँ पे। ये वेबसाइट है ca.tushar.kalra.com, अब यहाँ पे जाओगे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। इसका जो लिंक है मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है सर, ओके। एक बार दिखा दो, वेबसाइट अगर खुली हुई है तो ये खुली हुई है देखो,
ये वेबसाइट है, ओके सर। ये अपने कोर्स वगैरह इन केस यू वांट टू बाय, पार्टनरशिप अगर आपको बाय करना है 3 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी। ये बाकी अपना सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का बैच है, जो भी आपके जूनियर्स अगर उनको पढ़ना है, ये बैच स्टार्ट होगा जनवरी में। फुल कोर्स बैच है, 150 घंटे के अंदर मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज 120 घंटे में भी खत्म हो सकता है। ठीक है सर। मई और सितंबर 26 के लिए अभी डिस्काउंट चल रहा है, 1999। ठीक है सर। यहाँ पे आप देख लो फ्री रिसोर्सेज, इसमें जाना है आपको। बस यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डाल दो, उसके बाद खुल जाएगा। यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। कौन से नोट मिलेंगे आपको? ये नोट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपके लिए गिफ्ट है दोस्त। चैप्टर नंबर 1 में यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के भी नोट्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये दोनों आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज में। बहुत ही बढ़िया सर। ठीक है मेरे दोस्त, ये अपना ख़त्म हो चुका है बात की यूनिट्स। यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। ठीक है सर। ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सर जी। बाकी यूनिट नंबर 4, 5, 6 अगर आपको देखनी है, ये आपको मेंबर्स ओनली में मिलेगी। सर मेंबर्स ओनली का ज्वाइन का बटन दबाओगे, खाली यार ₹179 बस। बहुत ही सस्ता रेट है, इसमें आपको पार्टनरशिप भी कवर्ड मिलेगा पूरा का पूरा, और इसमें आपको कंपनीज अकाउंट भी पूरा का पूरा कवर मिलेगा। ठीक है, पार्टनरशिप पूरा कवर हो चुका है ऑलरेडी, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी ये भी अपलोड हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। बाकी अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।